26 दिनों तक चली भूख हड़ताल, लगातार बिगड़ती सेहत, देश भर में छात्रों का बढ़ता आंदोलन और फिर देर रात कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। गुरुवार की रात कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन लंबा अनशन खत्म कर दिया। लेकिन सवाल है, आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बनी दूरी अचानक कुछ कम हो गई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा था और सोनम वांगचुक की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही थी। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ करीब 4 घंटे तक लंबी बैठक की। बैठक के बाद जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से फोन पर बात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है और वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करने का अनुरोध भी किया। इसके बाद देर रात घटनाओं की रफ्तार अचानक तेज हो गई। रात 11:04 पर केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया। सिर्फ 6 मिनट बाद ही रात 11:10 पर पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं, जहां सोनम वांगचुक भर्ती थे। दोनों नेताओं ने सरकार की ओर से एक लिखित आश्वासन पत्र उन्हें सौंपा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि शुक्रवार को सीजेपी प्रतिनिधिमंडल को किसी निष्पक्ष स्थान पर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। खबरों के मुताबिक बातचीत के दौरान सरकार ने यह भरोसा भी दिया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी से जुड़ा नया विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की भी बात कही। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में भी किया है। जेपी नड्डा ने अस्पताल में मौजूद गीतांजलि और अन्य लोगों के सामने यह भी कहा कि सरकार जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सकारात्मक रुख रखती है। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार पहले ही संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधार पर चर्चा का आश्वासन दे चुकी है। वहीं नीट पेपर लीक की वजह से जान देने वाले पीड़ित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। इन सभी घटनाओं के बाद आखिरकार रात 12:32 पर वो खबर आई जिसका सभी को इंतजार था। सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जूस पीकर अपना 26 दिन लंबा अनशन तोड़ दिया। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि अब उनकी इच्छा लद्दाख लौटने की है। हालांकि खबर है कि उन्होंने सरकार को भरोसा दिया है कि वापस जाने से पहले वो आंदोलन से जुड़े छात्रों और समर्थकों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक बातचीत का समर्थन करेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने उनसे डॉक्टर की सलाह मानने और अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक करने का आग्रह किया। अब सबकी नजर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर है। देखना होगा कि क्या ये आश्वासन जमीन पर भी उतने ही असरदार साबित होते हैं जितने कागज पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। उधर इसी पर संसद के अंदर भी पक्ष विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? इस मामले पर आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए BSTV डिजिटल के साथ।